हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज आप सभी लोगों का मैं मेरे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नीट डीपीपी 3। इसके हम बेसिकली एमसीक्यू सोल्व करवाएंगे और आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको एमसीक्यू सोल्व करवाऊंगा वो है उस टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो मैं आपको ये मेरी पेन टैबलेट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दिस इज अ चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम 11th CBSE. दिस चैप्टर इज वेरी वैल्यूएबल इन द नीट एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 10 MCQ सोल्व करवाऊंगा। So let's begin with the one by one question. So here are the question. पहले आप ना कभी भी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन 1, which type of white blood cells are concerned with release of histamine? हमें क्या पूछा गया है? which type of white blood cells are concerned means related with histamine and natural anticoagulant heparin production. तो सिंपली ये पूछा गया कि इनमें से इन चारों में से कौन से ऐसे WBC हैं जो हिस्टामाइन और नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होते क्या है। हिस्टामाइन हमारी बॉडी में एक ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जब हमें एलर्जिक रिएक्शन होती है। मान लो अगर हमें हनी बी ने काट लिया, हनी बी ने बाइट कर दिया, तो हनी बी बाइट होने के बाद हिस्टामाइन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और हमारे उस एरिया में जहाँ पे हनी बी ने काटा हुआ है, हम जहाँ पे हनी बी ने बाइट किया हुआ है वो एरिया में सूजन आ जाती है, तो होते हैं हिस्टामाइन। और हिपेरिन क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में वो वाले केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लोट नहीं होने देते, तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होते हैं। सो इयोसिनोफिल उसमें रोल प्ले नहीं करते हैं, ना ही मोनोसाइट्स रोल प्ले करते हैं, ना ही न्यूट्रोफिल रोल प्ले करते हैं। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है बेसोफिल। तो बेसोफिल हमारी बॉडी में हिस्टामाइन भी प्रोड्यूस करते हैं और ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसोफिल इसका सही आंसर हो जाता है। आपको शॉर्ट में बाकी बता देता हूँ। न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मतलब एंटीजन को किल करने का काम करते हैं। इयोसिनोफिल हमारी बॉडी में ये भी कुछ ऑर्गेनिज्म को किल भी करते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करते हैं, मोनोसाइट भी इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Which type of following animal have two separate circulatory pathways? आप स्टूडेंट हमेशा गलती क्या करते हो कि क्वेश्चन को प्रॉपर टेक्निक से नहीं पढ़ते हो, और टेक्निक से अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमें बताया टू सेपरेट का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर देखो हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं? हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। तो इन 4 चेंबर्स में एक होता है राइट ऑरिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेंबर होते हैं। अभी हमें पूछा क्या है? टू सेपरेट पाथवे। तो टू सेपरेट पाथवे का मतलब होता है एक है ना राइट साइड से ब्लड जाए, जो कि राइट साइड पे ब्लड कौन सा घूमता है? CO2 वाला, मतलब इम्प्योर ब्लड। और लेफ्ट साइड से जो ब्लड घूमता है वो होता है O2 वाला, मतलब प्योर ब्लड। तो सिंपली हमें ये कहा गया है कि 2 सेपरेट अलग अलग कंपार्टमेंट। तो इसमें से शायद आपको आंसर निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अब ये देखिए फ्रॉग में कितने चेंबर होते हैं? फ्रॉग के अंदर 3 चेंबर्स होते हैं। तो वो 3 चेंबर्स कौन से होते हैं? फ्रॉग के अंदर जो चेंबर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये होता है ऑरिकल, ये होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। तो फ्रॉग के अंदर 3 ही चेंबर होते हैं, इसके लिए फ्रॉग तो इसका ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब लिजार्ड में भी चेंबर नहीं होते इतने। और शार्क जो है ये फिश है, ठीक है, लेकिन फिश में भी कितने चेंबर होते हैं? फिश में 2 ही चेंबर होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। और बाकी बचा वेल। तो वेल भी एक्चुअली ब्लू वेल, ये भी फिश का टाइप है, लेकिन इसके अंदर
सेपरेट सर्कुलेशन, 2 सेपरेट सर्कुलेशन होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, वेल कह लो या तो ब्लू वेल कह लो। तो ये भी आंसर है इसका, ठीक है। चलो, तो गाइस ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आपको अगर इस ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में आपको एंड में बना के रखूंगा। आप मेरे अगर मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करते हो तो मैं आपको ये भेज दूंगा। तो चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपसे पैनिक मत होइएगा क्वेश्चन पढ़ के। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, अ पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप, अननोन ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप से पता नहीं, मतलब आसपास के लोगों को पता नहीं, पता ऐसा समझ लो, अंडर एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट एंड नीड इमीडिएट याद रखिए, नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज टू द पेशेंट एंड यहाँ पे विच की जगह पर शायद एज पर द यहाँ पे रीजन दिए हुए, तो यहाँ पे शायद विच की जगह पर वाई होना चाहिए। तो सिंपली एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बंदा है, एक पर्सन है जिसको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता, या तो जो एक्सीडेंट के साथ उनके साथ है उनको इनका ब्लड ग्रुप नहीं पता। मान लो एक्स पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक एक्स पर्सन है और उसको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता, ठीक है, ब्लड ग्रुप अननोन है उसका। अब मान लो अगर उस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको काफी सारा खून निकल जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे और क्यों देंगे, वही ब्लड ग्रुप क्यों देंगे, तो हमें उसका ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए पहले ऑप्शन क्या है, ए ब्लड ग्रुप टाइप बी बिकॉज इट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब क्या हम उसे ब्लड ग्रुप बी देंगे, तो अगर ब्लड ग्रुप बी देंगे तो क्या ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है वो है बी। तो अगर ब्लड ग्रुप अगर यूनिवर्सल, हमें तो पता है ब्लड ग्रुप बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ही नहीं, लेकिन ब्लड ग्रुप अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी होता तो हमें क्या इससे थोड़ी लेन देन है, इनका तो ब्लड ग्रुप अननोन है। तो दूसरा है ब्लड टाइप ओ बिकॉज इट इज यूनिवर्सल डोनर। यस, हमें एक्सेप्टर से कोई लेना देना नहीं, हमें डोनर से लेना देना है। तो ब्लड ग्रुप बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सॉरी डोनर होता है, और वहां को हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी उससे एलर्जिक रिएक्शन या तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम सी और डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्लड टाइप ओ, यस ओ सही है, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। हमें रिसिपिएंट नहीं, हमें डोनर चाहिए, जो कि हमें ब्लड ग्रुप मिल गया है बी ऑप्शन में। तो ए वाला रॉन्ग हो जाता है, सी वाला रॉन्ग हो जाता है। अब डी वाला देखिए, anyone among the blood type can be given and it will be not create any medical problem। मतलब डी में ऑप्शन दिया है कि ऊपर में से कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, ट्रांसफ्यूज कर दो कि उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऊपर बी या तो ओ इनमें से कोई भी ब्लड चढ़ा देते हो तो उसमें रिएक्शन तो होगी, लेकिन ब्लड टाइप अगर ओ आप देते हो जो यूनिवर्सल डोनर है तो वो सही है। देखो सी और बी में दोनों में ऑप्शन सही दिया हुआ है, लेकिन जो बी में उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ये जो वाई वाला ऑप्शन है आधा क्वेश्चन, तो उसका भी आंसर निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ हार्ट बीट कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो हमें एक्चुअली डिटरमाइंड पूछा गया, तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे परकिंजे फाइबर, पेपिलरी मसल, एसए नोड एंड एवी नोड। तो परकिंजे फाइबर जो होते हैं, अगर आप कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की देखो, तो हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है एसए नोड, मतलब साइनो आर्टेरियल नोड। उसके बाद आता है एवी नोड। एवी नोड का मतलब होता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। और उसके बाद में आता है परकिंजे फाइबर्स, और एक्चुअली साइनो आर्टेरियल नोड आता है, उसके बाद आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड आता है, फिर उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिस। मैंने बंडल ऑफ हिस यहाँ पे इसके लिए नहीं कहा क्योंकि बंडल ऑफ हिस यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद फाइनली आता है परकिंजे फाइबर्स। तो ये देखिए परकिंजे फाइबर ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन वो गलत हो जाता है। पेपिलरी मसल तो आई से रिलेटेड है, वो भी गलत हो जाता है। एवी नोड ये भी गलत हो जाता है। इसका आंसर सही हो जाता है सी। क्यों सही हो जाता है? क्योंकि सी जो है वो होते हैं एसए नोड, तो एसए नोड सबसे पहले काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है बी।
Moving towards the question number 5th and 6th. Question number 5. Heart of a cockroach is R. तो cockroach का heart कैसा है? cockroach का heart कैसा है? A option. It is 13 chamber. Each chamber have ostia. ये वाला statement तो correct है. Second, heart of a cockroach have alary muscle. Heart of cockroach have alary muscle. सही बात. cockroach के heart में alary muscle होते हैं. 12 pair होते हैं. C. Heart of a cockroach have a 6 auricle chamber and 7 ventricle chamber. cockroach के heart में 13 chamber है, सही बात है, लेकिन उनमें से 6 auricle और 6 ventricle ऐसा कोई चीज नहीं होगी. डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन बता रहे हैं ए एंड बी सही है, तो हम डी को आंसर सही सिलेक्ट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम. तो मैमेलियन एओर्टा मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर ही समझ लो, तो मैमल के अंदर एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होता है? ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ ऑरिकल, ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ ऑरिकल. तो ये देखिए, कभी भी जब हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर है ना कहाँ होता है? वेंट्रिकल्स में. ऑरिकल में कभी भी सबसे ज्यादा प्रेशर नहीं होता. और उसके बाद ये देखिए हमारे 4 चैम्बर है, तो ये हो गए ऑरिकल, ये दोनों हो गए वेंट्रिकल. तो ऑरिकल में कभी भी प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर होता है हमेशा वेंट्रिकल में. लेकिन ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, इसमें तो CO2 वाला ब्लड है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसमें तो O2 वाला ब्लड है. तो सबसे ज्यादा प्रेशर कब लगता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए. तो इसका आंसर क्या आएगा? ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल. सिस्टोल क्यों? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120. जब हम वेंट्रिकल मसल को पंप करते हैं तब ये 120 आता है, और डायस्टोल तब आता है जब 80 प्रेशर चलता है. तो इसका आंसर हो जाता है ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल. इसका आंसर आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन. आर्टरी कैन बी बेस्ट डिफाइंड. तो आर्टरी की डेफिनेशन बेस्ट क्या होगी? वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली एक्सेप्ट वन आर्टरी. तो सही है. देखो, अगर ये ओनली अगर वर्ड यहाँ पे नहीं लगाते तो शायद गलत हो जाता है, लेकिन ये सही है. क्यों? वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उनको हम कहेंगे आर्टरी. और इन्होंने ये भी कहा है ओनली एक्सेप्ट वन आर्टरी. तो कौन सी आर्टरी होती है? वो होती है यस पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है. तो ये ऑप्शन तो सही है. बी ऑप्शन देखिए, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन. सही है, हार्ट से ऑर्गन तक भी ब्लड लेके आती है. सी. हैव प्रेशर कंपेयर टू, हैव मोर प्रेशर कंपेयर टू वेन. सही है. ये देखिए, ये है आर्टरी और ये है वेन. तो वेन में जो ब्लड होता है वो CO2 वाला ब्लड होता है, और आर्टरी में जो ब्लड होता है O2 वाला ब्लड. O2 वाले ब्लड में ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा ही होगा. तो सी ऑप्शन भी सही है. इसका मतलब आंसर डी. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स डिफाइन आर्टरी. सही. क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें से कौन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताता है? ऑक्टोपस. ऑक्टोपस कभी भी ओपन सर्कुलेशन नहीं बताता है. फेरिथेमा. फेरिथेमा पोस्थुमा, ये किसका नाम है? ये इसका नाम है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म का नाम होता है पेरिथेमा. फुल नेम है इसका पेरिथेमा पोस्थुमा. तो ये भी गलत है. फिर पेरीप्लेनेटा. तो पेरीप्लेनेटा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पेरीप्लेनेटा किसका नाम है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मतलब कॉकरोच. तो कॉकरोच में ओपन सर्कुलेशन होती है. हिरुडेनारिया, ये भी गलत है. तो आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 9. ECG टेक्निक शोज. ECG का मतलब होता है यस इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक shows some waves which among the following shows exact matching. हमें नीचे कुछ वेव्स दिए, उन वेव्स का एग्जैक्टली हमें देखना है. तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ECG का वेव्स कैसे होते हैं. देखिए, ये होता है P वेव, ये होता है P वेव, और फिर ये आता है QRS, और फिर ये आता है P वेव. तो P वेव कब होता है? जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ऑरिकल डीपोलराइज होते हैं. QRS कॉम्प्लेक्स कब आता है? जब वेंट्रिकल
डीपोलराइज होते हैं। और टी वेव कब आता है? जब वेंट्रिकल पोलराइज होते हैं, मतलब रिलैक्स होते हैं। तो देखिए पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, पी वेव कब आता है? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। तो पहला तो गलत है। दूसरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये वाला आंसर हमारा सही आ जाता है। लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। टी वेव पोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, टी वेव पोलराइजेशन से ही है, लेकिन टी वेव वेंट्रिकल का पोलराइजेशन आता है, तो ये भी गलत है। और फिर डी, टी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड, डीपोलराइजेशन नहीं, उसका पोलराइजेशन ही आना चाहिए, लेकिन एवी नोड से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 9 नंबर का बी। क्वेश्चन नंबर 10, इरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन, तो इरिथ्रोपोएसिस मतलब, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट होता है ये पूछा गया है। स्प्लीन, किडनी, रेड बोन मैरो, लिवर, तो हमें पता है कि स्प्लीन को तो हम क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, तो स्प्लीन तो आएगा ही नहीं। किडनी से तो आरबीसी का कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन किडनी का एक रिलेशन है आरबीसी, क्या रिलेशन है? किडनी हार्मोन प्रोड्यूस करती है इरिथ्रोपोएटिन, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन में, लेकिन आरबीसी फॉर्मेशन किडनी में नहीं होती। बाद में आ जाता है ऑप्शन रेड बोन में होते, ये वाला सही है हमारा। लिवर, लिवर में आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होते। लिवर में आरबीसी प्रोड्यूस तब होते हैं जब हम प्रेगनेंसी स्टेज में होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते हैं। इसका आंसर हो जाता है सी, रेड बोन में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस वाले टॉपिक का ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूँगा। सिर्फ आप क्या कहिए, सर प्लीज सेंड मी द पीडीएफ फाइल ऑफ अ डीपीपी थर्ड, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।